हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर से रिलेटेड ये इंग्लिश स्पेशल सीरीज़ हमारी रहेगी, जिसमें हम स्पेलिंग करेक्ट वर्ड को पढ़ेंगे। जिसमें हमने एक सीरीज़ पहले भी ये एक वीडियोज़ इसके रिगार्डिंग अपलोड कर दी है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। और जो इसके सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें भी हम 30 इंपॉर्टेंट जो है जो स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो आप जो है जितनी भी पुरानी वीडियो है उनका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हो। अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए 3 दिन बचे हैं, तो 3 दिन में आप जितना रिवाइज कर सकते हैं आप कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो है हम 30 ऐसे वर्ड को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपको कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, और यहीं से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रीज़ आप किस प्रकार से लिखोगे, इसकी फ्रीज़ की सही स्पेलिंग क्या है। तो फ्रीज़ होता है जमना या जमाना। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीज़ की जो इसमें सही स्पेलिंग है वो है सी, यानी कि FREEZE, फ्रीज। तो ये होगा सी। और आप जो है क्वेश्चनों का सही आंसर अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें देते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पहले आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपने सर्कमस्टांसेस की स्पेलिंग बतानी है, इसका सही जो है कौन सा है। तो आप इसमें दे सकते हैं कि इसका जो सही है सी, यानी कि सर्कमस्टांस की जो स्पेलिंग होती है CIRCUMSTANCE, सर्कमस्टांसेस। तो सी इसका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं इसे आप किस प्रकार से लिखेंगे, एग्जाम में ये कन्फ्यूज़न आपको पैदा करेगी, तो आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। तो आपने बैम्बू बताना है। आप बैम्बू किस प्रकार से लिखते हो, बैम्बू मतलब बांस। तो आप किस प्रकार से बैम्बू को लिखोगे, तो आप इसमें दे सकते हैं कि जो आपका डी ऑप्शन है ये सही प्रोनाउंसिएशन है बैम्बू का, यानी कि BAMBO, बैम्बू। तो इस प्रकार आप लिखोगे तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो आपने इसमें से एडिक्ट का पहचानना है। एडिक्ट की सही स्पेलिंग क्या है। एडिक्ट होता है आदी होना या किसी का आदी होना। तो एडिक्ट की सही स्पेलिंग जो है आपके पास ए रहेगी, यानी कि एडिक्ट, ADICT, एडिक्ट। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपने बताना है इसमें जो स्क्रैच की सही स्पेलिंग आपकी कौन सी है। तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन कौन सी है इसमें स्क्रैच की सही वो है। तो स्क्रैच की जो सही स्पेलिंग है वो है डी, यानी कि SCREECH, स्क्रैच। आप इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको स्क्रैच लिखना है। तो ये आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लें। स्क्रैच इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपने पहचानना है फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट की ये तो काफ़ी इजी वर्ड है, आप इस सभी को आती होगी। इसका जो है बी, यानी कि FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपको इसमें फटीक की स्पेलिंग जो है सही बतानी है। फटीक की स्पेलिंग, जो फटीक जो होता है वो उसका मतलब होता है थकावट। तो फटीक की जो सही वर्ड इसमें है वो है आपके पास डी। फटीक की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है FATIGUE, फटीक। तो डी इसकी सही आंसर है। तो आप इसे दे सकते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें सारे ऑप्शनों में है, तो फटीक की सही स्पेलिंग आपकी डी होगी। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। उसमें पूछा गया है रिजाइन। रिजाइन के जो सही इसमें है वो है डी, यानी कि रिजाइन आप किस प्रकार से लिखोगे, RESIGN, रिजाइन। तो इस प्रकार से आप ये लिखोगे, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो स्पेल्ड वर्ड है वो है आपके क्लैरिफाई। तो क्लैरिफाई की जो सही स्पेलिंग है वो है आपके पास सी। तो आप देख सकते हैं कि क्लैरिफाई आपको किस प्रकार से लिखना है, CACLARIFY, क्लैरिफाई। तो सी इसका सही आंसर होगा। जो नेक्स्ट है आपके पास जो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है वो है हायरार्की। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। काफ़ी बार जो है हायरार्की की जो आपसे जो है ये वो पूछा जा चुका है, तो आप इसे एक बार अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो हायरार्की की जो सही स्पेलिंग है वो आपके पास ए हायरार्की होता है, एक प्रकार का जो इसका वर्ड रहता है, एक प्रकार से वरीयता आप बोलते हैं कि वो हमसे हायरार्की में बड़ा है। तो इस प्रकार से वरीयता में लिख सकते हैं। तो ए इसकी सही स्पेलिंग होगी। इसकी जो स्पेलिंग है HIERARCHY, हायरार्की।
यानी कि आप इसे ढंग से देख सकते हो कि ए इसकी सही आंसर होगी, हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ट। आपने यहाँ बताना है ओकेजन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे बता सकते हैं कि कौन सी इसकी सही स्पेल्ट है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं जो ओकेजन की सही स्पेलिंग होती है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है सी, यानी कि OCOCCASION, यानी कि OCCCASION, ओकेजन, ओकेजन। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपके पास स्पेल वर्ड है वो है आपके पास कॉम्पिटेंट, यानी कि कॉम्पिटेंट। आप कॉम्पिटेंट की सही स्पेलिंग इसमें करेक्ट क्या होगी, तो कॉम्पिटेंट की सही जो स्पेलिंग होगी वो होगी बी। कॉम्पिटेंट इसमें लिखा जा सकता है COMPETENT, कॉम्पिटेंट। आप इसे दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पेलिंग बोल्ट है वो है प्रिविलेज। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रिविलेज आप किस प्रकार से लिखोगे। प्रिविलेज होती है किसी को वरीयता देना, किसी को पहले वरीयता देना, यानी कि प्रिविलेज। तो प्रिविलेज की सही स्पेलिंग है आपके पास, आप लिखेंगे PRIVILEGE, प्रिविलेज, यानी कि प्रिविलेज। इस प्रकार आप लिखेंगे, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल। तो आपने बताना है एथिस्ट। एथिस्ट, एथिस्ट होता है जो किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता है, तो उसे कहा जाता है एथिस्ट। तो एथिस्ट जो होता है उसकी सही स्पेलिंग है आपके पास डी। आप किस प्रकार से एथिस्ट लिखोगे, वो है ATHEIST, एथिस्ट। डी इसका सही आंसर होगा। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो आपने स्पेलिंग पहचानी है, इसमें से आपने यहाँ पर आपको 4 करेक्ट स्पेलिंग दी गई है, इसमें से 3 गलत है और एक सही है, जिसमें आपके पास पहला निमोनिया बताया गया है, दूसरा डायरिया, तीसरा आपके पास एक्सोनोफोबिया और एनीमिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सही है वो है बी, डायरिया। डायरिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो डायरिया की स्पेलिंग है DIARROHEA, डायरिया। तो बी इसकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग बोर्ड। आपने पहचानना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की जो सही स्पेलिंग है वो इसमें आपके पास है सी। आप देख सकते हो कि आर्ग्यूमेंट जो है ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट। आप इस प्रकार से लिखोगे, तो आप इसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो नेक्स्ट स्पेलिंग वर्ड है वो है आपके पास एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट जो आप किस प्रकार से लिखोगे, तो इसका जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि कितना इसमें 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न आपको पैदा होगा एग्जाम में, तो आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रावेगेंट के जो है ए, यानी कि आप लिखेंगे EXTRAVAGANT, यानी कि ए जो है इसमें आएगा। आपको ई में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ए आप इसे ठीक करोगे, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड। आपने बताना है कमेटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। कमेटी आप किस प्रकार से लिखोगे, तो कमेटी की सही स्पेलिंग है बी, यानी कि COMMITTEE, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बार 3 बार जो है आपके 2 शब्द आ रहे हैं, जैसे कि MMTEE, कमेटी। तो बी इसका सही आंसर होगा। कमेटी होती है समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट। आपने जो स्पेलिंग को करेक्ट बताना है वो है असेंशियल। असेंशियल आपने पढ़ा होगा कि असेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जरूरी योग्यता। तो सी इसका सही होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से असेंशियल लिखेंगे, ESSENTIAL, यानी कि असेंशियल। तो ये आपके पास सही रहेगी सी। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपने साइंटिफिक की स्पेलिंग सही बतानी है, तो साइंटिफिक की सही स्पेलिंग इसमें है SCIENTIFIC, साइंटिफिक। बी इसका सही आंसर होगा, साइंटिफिक, वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपने इसमें से सही स्पेलिंग बतानी है, यानी कि साइकोलॉजी की सही स्पेलिंग क्या होती है, तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो आपके पास बी है। तो साइकोलॉजी जो लिखा जाता है, पी से स्टार्ट होता है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी। तो बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी दे सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने सही स्पेलिंग वर्ड बताना है, वो है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन की जो सही स्पेलिंग है वो है आपके पास डी, यानी कि एस्पिरेशन आप लिख सकते हैं। अंकाक्ष जो इसका वर्ड होता है वो होता है अंकाक्षात्मक, यानी कि ASPIRATIONS, एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस। तो डी इसके सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है आपके पास है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली आप किस प्रकार से लिखोगे, तो इसकी सही जो आंसर है वो है ए। आप जो है फ्रिक्वेंटली आप लिखोगे,
यानी कि FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली। तो ए इसका सही आंसर होगा। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको किस प्रकार से फ्रिक्वेंटली लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपके पास कमिटमेंट। कमिटमेंट आप किस प्रकार से लिखोगे? COMMITMENT, कमिटमेंट। तो ए इसका सही आंसर होगा। आप COMMITMENT, कमिटमेंट। तो ए इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो नेक्स्ट आपने बतानी है लाइसेंस। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कंडक्टर के एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछी जा सकती है। तो लाइसेंस की सही स्पेलिंग होती है जो आपके पास डी है, यानी कि LICENSE, लाइसेंस। ये आपके सही है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो नेक्स्ट जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपके पास साइकोलॉजी। हमने ऊपर भी ये पढ़ा है, तो इसमें डी जो है आपके पास सही स्पेलिंग रहेगी साइकोलॉजी। इसमें आपका PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को सभी, ये बहुत इजी है और सभी इसको आराम से कर लेंगे। तो एक्सरसाइज की सही स्पेलिंग होती है बी, यानी कि EXERCISE, एक्सरसाइज। तो बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसमें दे सकते हैं। और जो नेक्स्ट आपके पास स्पेलिंग है वो है आपके पास यानी कि नाइबर। नाइबर होता है पड़ोसी। तो डी इसका सही आंसर होगा। आप इसमें दे सकते हैं NEIGHBOR, नाइबर। तो आप किस प्रकार से इस नाइबर लिखोगे? तो ये आपकी सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एश्योरेंस। एश्योरेंस आप इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? तो इसकी बी जो है सही, जो स्पेलिंग सही आंसर होगा इसका जो है ASSURANCE, एश्योरेंस। तो इसका बी इसका सही होगा। तो नेक्स्ट जो है आपके पास सिलेक्ट है रेडिक्यूलिसिस, यानी कि रेडिक्यूलिसिस आप किस प्रकार से लिखोगे? तो सी इसका सही आंसर होगा। रेडिक्यूलिसिस यानी कि RIDICULOUS, रेडिक्यूलिसिस। तो सी इस प्रकार से आप रेडिक्यूलिसिस लिखोगे। तो आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपके पास टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेटेड जो है ये तो काफ़ी इजी है, इसको सभी कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। तो आप इसमें दे सकते हैं कि ए टर्मिनेटेड आप किस प्रकार से लिखोगे? TERMINATED, टर्मिनेटेड। तो इस प्रकार से आप लिखोगे। तो इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए ये 31 जो है जो स्पेलिंग करेक्ट वर्ड लेके आ गया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आप हमारी पहली वीडियोस को और इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। इसमें लगभग हमने 60 से 70 जो स्पेलिंग वर्ड को डिस्कस किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार से लगी? आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।